किस तरह के आज हो गए हैं, तो लगता है कि हमारी तैयारी अब उतनी भी नहीं है जितनी पहले हमने मनुष्य होने के लिए की थी। अब तो हमारी तैयारी हमें और कहीं नीचे ले जाने के लिए ही है। मनुष्य कैसे बनता है? कोई अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च। 2 सूत्रों में मैं मनुष्य बना हूं तो मैंने पहले क्या करा होगा? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह। बहुत संतोषी रहा होऊंगा मैं पहले, तब मैंने ये मनुष्य पर्याय पाई। बहुत अल्प मैंने 5 पाप किए होंगे, अत्यंत अल्प। न हिंसा की होगी, न झूठ बोला होगा, न चोरी की होगी, न मैंने किसी के प्रति अपनी आंख खराब की होगी, न मैंने किसी का शोषण करके अपनी सुख सुविधाओं के लिए अनाप शनाप तरीके से संपदा संचित की होगी। मैंने ऐसा कुछ करा होगा जिससे आज मुझे ये मनुष्य पर्याय मिली है। और स्वभाव मार्दवम च, और मेरे स्वभाव में पहले से ही स्वाभाविक मृदुता रही होगी, कोमलता और सरलता रही होगी, तब जाकर के आज मैं इस मनुष्य जीवन को प्राप्त कर पाया। लेकिन आज हम गौर से देखें तो हमारे जीवन में कितना अधिक हमारे द्वारा किया जा रहा है पाप। और इतना ही नहीं, हमारे स्वभाव में मृदुता के स्थान पर कितनी दूसरे के प्रति कठोरता का व्यवहार होता चला जा रहा है। हमारी स्वाभाविक मृदुता वो धीरे धीरे नष्ट होती चली जा रही, जबकि हमने पहले इन सब चीजों को अपने जीवन में शामिल किया होगा, जिससे आज हम इस जीवन को पा पाए। और भी बहुत सारे कारण आचार्य भगवंतों ने लिखे हैं। 2 सूत्रों में तो बहुत संक्षेप में लिख दिया है, और भी कारण हैं जो इतने साहसी और इतने क्षमतावान और आप इतने योग्य हैं, आप भूल रहे हैं आपने तो पहले कितने बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। तो आज यदि हम अपने किसी अज्ञानतावश या कि किसी संस्कार बस और या कि एनवायरनमेंट की वजह से और उन सब बातों को भूल जाते हैं और कोई याद दिला देता है, तो फिर से हमारे मन में एक साहस आ जाता है। शायद ये जो प्रक्रिया जिस पर हम विचार कर रहे हैं वो हमारे साहस बढ़ाने की ही प्रक्रिया है कि संतोष क्या चीज है और असंतोष क्या चीज है। जिस संतोष के द्वारा हमने ये जीवन पाया है वो कैसा होता होगा। संतोष के मायने हैं कि जो प्राप्त है उसमें आनंदित होना, इसका नाम है संतोष। पर इतना ही नहीं है, और भी आगे बढ़े। अपने जीवन से अधिक मूल्य वस्तुओं को नहीं देना, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, जो प्राप्त नहीं हुआ है उसको लेकर के मन में कोई क्षोभ नहीं होना। इतना सब होगा तब जाकर के मालूम पड़ेगा कि हाँ हमारे जीवन में संतोष है कि नहीं तो सामान्य रूप से जब अपने पास सारी चीजें होती हैं तो अपन दूसरे से कहते पाए जाते हैं कि हमें तो ठीक है, हमारा तो जीवन अच्छा चला, हमें ज्यादा हाव भाव भी नहीं है, अब सब है इसलिए नहीं, हमें और कोई जरूरत नहीं है, हमें बहुत सैचुरेशन है, बहुत संतोष है, हम बहुत संतुष्ट हैं अपने जीवन से। ऐसा कब कह रहे हैं? जब सारी चीजें आपको उपलब्ध हो गई हैं, उसमें से एक आध नील कर दो और फिर भी कहो कि मैं तो संतुष्ट हूं, तब समझ में आएगा। जब आपके हाथ पर सारी चीजें मिल रही हैं हाथ बढ़ाते ही, तब आप कह रहे हैं हम तो बहुत संतुष्ट हैं, और एक आध दिन हाथ बढ़ाने पर ना मिले और तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट ज्यों की त्यों बनी रहे, तब समझना कि अब आ गया है हमारे भीतर हर स्थिति में और आनंदित रहना, हर स्थिति में प्रसन्न चित्त बने रहना, तब कहलाएगी संतोष की साधना। समता की साधना इससे भी बहुत ऊंची है। जो प्राप्त है उसमें आनंदित होना, जो प्राप्त नहीं है उसके लिए एफर्ट तो करना, लेकिन वरीड नहीं होना। इतना ही नहीं है प्राप्त, ठीक है, मैं उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन चिंता करने से थोड़ी मुझे मिलेगा। आचार्य महाराज कहते हैं किसी भी चीज की प्राप्ति संक्लेश से नहीं होती, विशुद्धि बढ़ाने से होती। और विशुद्धि बढ़ती कैसे है? जो प्राप्त है उसमें प्रसन्नता महसूस करना, उसमें मैं क्या बेहतर कर सकता हूं
ये भाव हमेशा बनाए रखना, तब जाकर के हमारे जीवन में ये अल्प परिग्रह और अल्प आरंभ यानी संतोष पूर्वक, कोई क्यों बहुत अधिक आरंभ करता है, कोई क्यों बहुत अधिक परिग्रह की आसक्ति रखता है, क्यों रखता है? कभी सोचा अपन? क्यों उसकी अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं? अपेक्षाएं बढ़ने का सिर्फ एक ही कारण है कि जो प्राप्त है वो दिखाई नहीं पड़ता। और ये साइकोलॉजी है कि जो चीज प्राप्त हो जाती फिर उसकी इंपॉर्टेंस लाइफ में खत्म हो जाती, हम कर देते हैं उसकी इंपॉर्टेंस खत्म। एक जगह लिखा कि जिनके निकट हम रहते हैं उनसे प्रभावित नहीं होते, और जिनसे प्रभावित होते हैं उनके निकट रह नहीं पाते। हाँ, ये एक हमारी अपनी मानसिकता है कि जो जो चीज हमें प्राप्त हो जाती है, अच्छा, और इजीली प्राप्त हो या कि बहुत एफर्ट करने के बाद हो, बहुत एफर्ट के बाद प्राप्त होगी तब भी कुछ दिन के बाद वो हमें उतना सुख नहीं दे पाएगी जितना कि जब वो प्राप्त नहीं थी तब दे रही थी। सोच सोचकर हम बहुत आनंदित होते थे कि वो चीज जिस दिन मुझे मिलेगी, अरे वाह, और जब मिल गई तब हाँ ठीक है, अब वो दूसरी दिखने लगी जो अभी नहीं मिली हुई है। ये मन की प्रवृत्ति है, असंतुष्ट मन की प्रवृत्ति है। मिलने पर सुख नहीं मालूम पड़ना, कम मिलने पर और दुखी होना। मिल जाने के बाद भी देखो मजा, मिल गई लेकिन कम मिली। जब तक नहीं मिली थी तब तक तो ठीक था, अब मिल गई है तो कम मिली है, इस बात का दुख, मोर एंड मोर, और फिर और चाहिए। ये असंतोष की तासीर है। इसको समझना पड़ेगा, अपने भीतर ये एनालाइज करना पड़ेगा कि मुझे जब कोई चीज नहीं मिलती है तब मैं कितना आकुल विकल होता हूं या कि कम होता हूं। नहीं मिली ठीक है, मिल जाए ऐसी भावना भाएं, उसके लिए प्रयत्न करें, यहां तक तो ठीक है, लेकिन नहीं मिली है जो चीज, उस चीज के लिए निरंतर चिंतित हैं, आकुल विकल हैं। जो मिली है उसका कोई आनंद नहीं, उसका कोई सुख नहीं, तो ये तो अच्छी स्थिति नहीं है। और दूसरी चीज मिल गई है तो अब इतनी सी क्यों मिली? हम तो हमेशा इस चीज को देखते रहते हैं अच्छे अच्छे धर्मात्मा लोगों में। हाँ, थोड़ी मिले तो और क्यों नहीं। धर्मात्मा में भी सामान्य अधर्मी की तो छोड़ो बात, आप पूजा पाठ करने वाले को धर्मात्मा मानते कि नहीं? मुनिजनों को आहार देने वाले को धर्मात्मा मानते कि नहीं? चौका लगाने वाले को धर्मात्मा मानते कि नहीं? मानते हैं। फिर किसी के यहाँ पर अगर पहले दिन हो जाएं तो उसके यहाँ पहले दिन हुए हैं उसको तो आनंद है, लेकिन जिसके यहाँ नहीं हुए हैं उसकी तकलीफ देखो आप। और मजा ये उसके यहाँ फिर हो भी जाएं 4 दिन के बाद तब एक नई तकलीफ। हाँ ठीक है, 4 दिन बाद हमारे भय, उनके तो 2 बार हो चुके, जवाब है हमारे हो गए, इसका कोई आनंद नहीं, इसका कोई आनंद नहीं कि हो गए। लेकिन वो जब उनके यहां पर 2 बार हुए हैं तब हुए हैं, आज 8-10 दिन के बाद हुए। बताइए, ये प्रवृत्ति हमारी सबके भीतर है। हमारा कोई लॉस नहीं हुआ है लेकिन दूसरे का बेनिफिट हो गया, ये तकलीफ। मजदूर लगाए गए हैं काम पर, सेठ के यहां बहुत बड़ा काम है और सुबह से मजदूर आए हैं और वो काम कर रहे हैं, और वो लैंटर वगैरह छत ढाली जाती ना, उसमें बहुत मजदूर चाहिए पड़ते हैं। तो अचानक जो है मालूम पड़ा कि थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा रेट ढालने का, नहीं तो शाम गिरने वाली है या कि पानी गिरने वाला है, तो जल्दी से हो जाए। तो 100 मजदूर और बुलाए गए, वो 12 बजे बुलाए गए, और बाकी मजदूर सुबह आए थे। लेकिन शाम को जब पेमेंट होने लगा तो सबको बराबर दिया जाने लगा, तो जो सुबह आए थे उनको बहुत तकलीफ, जबकि उनको पूरा दिया गया। सुबह से शाम तक का जो पूरा दिया जाना था उनको पूरा मिला, लेकिन किस बात की तकलीफ? ये 12 बजे से आए थे फिर भी इनको उतना ही मिल रहा, और मैं सुबह से आया हूं तब भी मैंने बिल्कुल पूरा आहार बनाया सुबेरे से, और ये बीच में आ गए और इनको 4 और हम 1। अरे भैया, वो जो 1 दिया है उसका कोई सुख नहीं, ये जो इनने 4 दे दिए इसकी पीड़ा खाए जाती है, जबकि लॉस कुछ भी नहीं हुआ। ये है असंतोष की तासीर, ये है असंतोष की भाषा। अपने भीतर झांक करके देखना, छोटी छोटी चीजों में, उदाहरण से। हाँ,